सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने 3 बार के विधायक और सपा के कद्दावर नेता राम ललित चौधरी को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व विधायक के साथ सैकड़ों समर्थकों ने सुबह सपा का दामन थाम लिया। ओपी राजभर ने राम ललित चौधरी को पार्टी का उपाध्यक्ष घोषित किया। गठबंधन के सवाल पर ओपी राजभर ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि देखिए 2024 का चुनाव समझौते से ही लड़ा जाएगा। अभी हम अकेले उस हैसियत में नहीं हैं कि लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ सकें। आज की तारीख में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन है, बड़े नेता सब एक हैं। हमने बीजेपी के साथ अपने विचारों से समझौता किया। जब हमारे विचार से बात नहीं मिली तो बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लखनऊ में समझौता कराने आए। बात नहीं बनी तो हमने मंत्री पद से रिजाइन दे दिया। मेरा यह कदम शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला कदम था। हमने सपा से गठबंधन किया, लेकिन सपा ने हमारे साथ धोखा किया। चुनाव से पहले हमको बहकाते रहे। जब चरणबद्ध चुनाव आया तो हमको 12 रिजर्व सीट दे दिया और उस पर भी अपना कैंडिडेट दे दिया। उनकी मंशा थी कि सरकार तो हमारी बन रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को ऐसा कमजोर करें कि ओम प्रकाश राजभर फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, जातिगत जनगणना की बात पर लड़ रहा हो। जब इसके पास विधायक नहीं रहेंगे तो लड़ नहीं सकेगा। लेकिन अखिलेश यादव को यह नहीं मालूम था कि पूरे रामायण में हनुमान जी अकेले थे। वहीं कांग्रेस को लेकर भी ओपी राजभर का प्यार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हो सकता है राहुल गांधी जी सत्ता में आ जाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल जब आंदोलन चलाते हैं तो कोई न कोई नाम रखते हैं, चाहे सावधान यात्रा चल रहा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा। उसी के बहाने लोगों के बीच जाकर लोग अपनी विचारधारा बताते हैं। पहले कांग्रेस जनता के बीच थी तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार बनी, जब जनता से हट गई तो कांग्रेस चली गई। फिर यूपी में सपा, बसपा और कांसीराम जी जनता के बीच आए तो उनकी सरकार बनी। फिर वो पार्टी जनता से हट गई और पार्टी खत्म हो गई। मुलायम सिंह जी जनता के बीच थे, सरकार बनी, जनता से हटे, सरकार चली गई। बीजेपी जनता के बीच चली गई, आज उसी की सरकार है। राहुल गांधी जी जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी सरकार बन सकती है। बस्ती से जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। देखिए, जो भी राजनीतिक दल अपना आंदोलन चलाते हैं कोई न कोई नाम रखकर, चाहे वो सावधान यात्रा चला रहे हो, चाहे समाधान यात्रा चल रही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो, जो भी यात्राएं निकलती हैं उसके पीछे उसी के बहाने जनता के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की विचारधारा बता के सत्ता को पाने का प्रयास होता है। देखिए, जो हमारा मानना है कि कांग्रेस पहले जनता के बीच में थी तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार जब बन गई तो जनता से हट गई तो कांग्रेस चली गई। फिर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जनता, कांसीराम जी आए, जनता के बीच में गए, सरकार बन गई। फिर वो पार्टी हट गई जनता से, खत्म हो गई पार्टी। मुलायम सिंह यादव जी जनता के बीच में थे, सरकार थी, हट गए, जनता से वो चली गई। बीजेपी जनता के बीच में चली गई, आज उसकी सरकार है। राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी भी सरकार बन सकती है। आजादी ज्वाइन का सबूत है। हाँ, ज्वाइनिंग का वही तो सबूत है। माला भी है, माला दीजिए। माला दी जिंदाबाद जिंदाबाद। माध्यम का राजभर राम ललित चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माध्यम का राजभर राम का। और 28 तारीख को मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, 29 2 दिन रहूंगा। आप देखिएगा 50,000 की भीड़ बम्बई में इकट्ठा होगी ओम प्रकाश राजभर को खारिज सुनने के लिए। अभी आपने देखा बिहार में, अभी 27 अक्टूबर को तो बताओ, देखो बता दे आपको, अभी दैनिक जागरण के नहीं आए हैं, हमारा उजाला हिंदुस्तान। लोडर और लीडर, लोडर बेचारा क्या करेगा। एक लीडर होता है, हक के लिए लड़ता है, और लोडर अपनी मजदूरी के लिए लड़ता है। तो लोडर मजदूरी के लिए परेशान है, हम तो हक के लिए परेशान हैं। अगर आपका सवाल परेशान है, निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर रैपिड सर्वे भाजपा ने कराया,
फिर भाजपा कह रही हम ओबीसी को आरक्षण। आपको बता दिया कि समझौते तो होंगे ही। 24 का चुनाव समझौते पे ही लड़ा जाएगा। अभी हम लोग अकेले उस हैसियत में नहीं हैं कि राजनीति में आज के तारीख में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन। नेता सब एक हैं, बड़े नेता सब एक हैं। नहीं, देखिए, हम अपनी बात करें, हम बीजेपी के साथ समझौता किए तो हम अपने विचारों से समझौता किए। जब हमारी विचार की बात नहीं बनी, आपने देखा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी आए लखनऊ समझौता कराने। बात नहीं बनी तो मैंने रिजाइन दे दिया मंत्री पद से। शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला कदम था ऐसा। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, हमको बहकाते रहे। जब चरणबद्ध चुनाव आया तो हमको 12 सीटें सुरक्षित दे दिया और अपना उम्मीदवार दे दिया। माननीय विधायक जी बैठे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, तो उनकी मंशा थी कि सरकार तो हमारी बन रही है, ओम प्रकाश को ऐसा कमजोर करो कि ये जो विचार लेके बोल रहा है, जो लड़ रहा है, चाहे बिजली के बिल माफी के सवाल पे, चाहे गरीबों के इलाज के फ्री सवाल पे लड़ रहा हो, चाहे जातिवाद जनगणना पे, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली पे लड़ रहा हो, चाहे जिस भी मुद्दे को लेके लड़ रहा है, इसके पास विधायक नहीं रहेंगे तो ये बोल नहीं पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को ये नहीं जानकारी थी कि पूरे रामायण में हनुमान जी अकेले थे।